नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के दूसरे इकाई का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दो लघु कथाएँ। लघु यानी छोटी, कथा यानी कहानी। इस पाठ में दो छोटी छोटी कहानियाँ दी गई है और इस दोनों कहानियों के कहानीकार है नरेंद्र छाबड़ा। अब विद्यार्थी मित्रों, कहानीकार का परिचय देखते हैं। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। नरेंद्र छाबड़ा जी जो है जाने माने यानी प्रसिद्ध कथाकार यानी कहानीकार है। कहानियों के साथ साथ आप बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। उन्होंने कहानियों के साथ साथ अनेक छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। स्थान पाना यानी छपती रही है। उनकी जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखी है वह पत्र और पत्रिका में नियमित रूप से छपती रही है। अब देखते हैं लेखक की प्रमुख रचनाएं। मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। विद्यार्थी मित्रों, दो लघु कथाएं इस पाठ की विधा है छोटी कहानी। अब देखते हैं कंगाल इस कहानी में कहानीकार ने किस बात का वर्णन किया। ये दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़े दुकानों, तो कंगाल इस कहानी में लेखक ने हमें दिखाया है कि जब हम बड़े दुकानों में, मॉल में, होटलों में जाते हैं तो कोई मोलभाव नहीं करते। चुपचाप जैसे सामान ले चले जाते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वाले के पास जाते हैं, हम फेरी वालों के पास जाते हैं, सामान खरीदते हैं तो मोलभाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, कंगाल इस कहानी में कहानीकार ने हमें यह बताया है कि जब हम बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, तब हम मोलभाव नहीं करते हैं। जितना कीमत बोलेंगे उतनी कीमत देकर हम चले आते हैं। लेकिन जो बेचारे रेहड़ी वाले यानी मिठाई बेचने वाले, फेरी वाले यानी घूम घूम कर सामान बेचने वाले होते हैं, उनके पास का सामान अपन जब खरीदते हैं तो उनके साथ में अपन मोलभाव करते हैं। हमें इस तरह का मोलभाव नहीं करना चाहिए। यह इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया। अब विद्यार्थी मित्रों, कहानी सुनिए। कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। लेखक कहते हैं कि इस साल में बड़ी भीषण यानी भयंकर गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते थे। दिन में जो इतना टेम्परेचर रहता था, इतना तापमान रहता था कि दहकते कोयले की तरह दिन का तापमान रहता था। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। रात में जो लू होती है और उमस यानी तपी हुई वायु में हमें सुख नहीं मिलता था। सोचा इस लीजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। तब लेखक ने कुछ दिन पहाड़ों पर बिताने का निश्चय कर लिया। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े और अगले सप्ताह वह पर्वत की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। जब पहाड़ पर गए तब लेखक को 2-3 दिनों में ही सुकून यानी शांति अनुभव हो गई। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वह जो पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ का जो सुंदरता, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े। मुहावरा विद्यार्थी मित्रों, गर्व से सीना ताने खड़े होना यानी निर्भय होकर खड़े होना। दीर्घता यानी बड़प्पन सिद्ध करते हुए वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता यानी एकांत, एकदम शांत। विद्यार्थी मित्रों, जब अपन पहाड़ पर जाते हैं
तो वहाँ का जो वातावरण है वह एकदम शांत रहता है। हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध कर दे। थोड़ा भी अपन ने शोर किया तो हमें पता चल जाता है। मन बदलाव के लिए पर्याप्त था। इस तरह का वातावरण था जो था मन में बदलाव के लिए, मन में परिवर्तन लाने के लिए काफी था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। लेखक जब पहाड़ी क्षेत्र में गए थे उस दिन झील यानी विद्यार्थी मित्रों प्रकृति निर्मित बड़ा तालाब, ध्यान में रखिए, झील का अर्थ प्रकृति निर्मित बड़ा तालाब। तो लेखक जब पर्वतीय स्थल पर घूमने गए थे तो शाम के वक्त एक झील के किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तब भुट्टे वाले ने बोला, 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए। एकाएक पैर ठिठक गया ने चलते चलते अचानक लेखक रुक गए। मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब अपन यात्रा के लिए जाते, घूमने के लिए जाते, तो पैसे का पहले ही अपन बंदोबस्त करते हैं, तभी अपन घूमने के लिए जाते हैं। हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानें में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं। तब लेखक को ऐसा महसूस हो गया, कितने कंगाल यानी गरीब, कितने निर्धन हम हैं कि हम जब बड़े होटलों में जाते हैं तो मोल भाव नहीं करते, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके पास जब अब कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो उनके साथ हम क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। तब लेखक को लगा कि नहीं, हम बहुत ही कंगाल यानी निर्धन गरीब है। कितने कंगाल हैं हम, उल्टे कदम लौटाने ऐसे विचार आते ही लेखक अचानक रुक गए और वापस आ गए। 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। 20 रुपए में 4 भुट्टे लिए और वहां से चले गए अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। तब लेखक को शांति मिल रही थी। तो धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, यहीं पर इस छोटी कहानी का समापन हुआ है।